नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लाइव सेशन में लेता रहता हूं बीच में हर 10 दिन 12 दिन 15 दिन जैसे मेरा मन करता है, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं मैं लाइव सेशन के थ्रू आपके जितने भी सवाल आते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता रहता हूं। जितना मुझे आता है मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। तो बहुत सब बार विद्यार्थी पूछते रहते हैं, ये कॉमन टॉपिक आता है कि सर तैयारी किसकी करें, हम रीट यानी थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें वरिष्ठ अध्यापक, या फिर हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, सीईटी की तैयारी करें या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, संगणक करें, किसके करें, आप इस बारे में बताइए। और समय का सदुपयोग कैसे करें, बहुत बार ये पूछा जाता है कि सर समय का सदुपयोग कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, कुछ टिप्स मैं दूंगा आपको, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगी, मेरे लिए तो बहुत लाभदायक सिद्ध रही और जिनको मैंने गाइडेंस दिया उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध रही। बहुत सारे मैंने इंटरव्यू डाल रखे हैं मेरे मित्रों के, जिनके मेरे इंट्रोडक्शन मतलब इंटरेक्शन द्वारा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा मेरी वजह से, लेकिन हमारी बातचीत द्वारा मेरे बताए गए सुझावों द्वारा उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप चाहो तो इस सुझाव को मान सकते हो और आप चाहो तो नहीं मान सकते हो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है। बाकी जो मुझे सही लगता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम बात करेंगे, देखिए कि किसकी तैयारी करें, कौन सी भर्ती की तैयारी करें। अगर आपके मन सवाल उठता होगा कि तैयारी कौन सी भर्ती की करें, रीट की करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। देखिए अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है तो फिर आपको रीट की तैयारी करनी है। रीट के अंदर दो लेवल होते हैं, एक तो होता है L1 कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हो और दूसरा होता है L2 लेवल 2 यानी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हो। L2 के अंदर सब्जेक्ट होती है संस्कृत होती है, हिंदी होती है, एसएस होती है ना, साइंस मैथमेटिक्स होती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी आती है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक और तीसरी होती है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता। तैयारी किसी करनी है आपको, देखिए तैयारी आपको एक लक्ष्य लेकर करनी है। एक लक्ष्य का मतलब क्या, अगर आपकी सभी सब्जेक्ट में रुचि ठीक ठाक हो, जैसे आपको गणित भी अच्छी आती हो, हिंदी भी अच्छी आती हो, जीके भी आपको ठीक ठाक आता हो, तब तो आपको रीट को प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत हो, सब्जेक्ट जैसे आप एसएसटी के हो, माना कि आप हिंदी की साहित्य के हो, चाहे आप साइंस के हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप हो, तो उस पर आपकी अगर पकड़ मजबूत हो तो फिर आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करनी चाहिए। और तो मैं कहूंगा अगर आपको फर्स्ट ग्रेड में ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। 300 नंबर का केवल सब्जेक्ट जो आप विषय हैं, चाहे आपकी राजनीति विज्ञान हो, चाहे आपकी जियोग्राफी हो, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट रही हो, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो, चाहे आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी पद कम होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत है तो 300 नंबर केवल पेपर होता है, बाकी प्लस एक पहला पेपर होता है 150 नंबर, यानी 450 कुल पूर्णांक होता है। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छे कवर कर लो, इसमें केवल आप 40% अंक ले आओ, पास भी हो जाओ, तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड आप आराम से बन सकते हो। लेकिन आपके सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। अगर आपने सीरीज पढ़ के निकाल लिया समय कॉलेज के अंदर और आप सब्जेक्ट अच्छे नहीं है तो फिर आपको सीधी फर्स्ट ग्रेड तैयारी नहीं करनी चाहिए। पहला सुझाव ये रहेगा। अगर आप बीच में अगर सेकंड ग्रेड करना चाहो तो सेकंड ग्रेड में वो ऑप्शन है, इसमें जीके का पोर्शन ज्यादा आता है, बेसिकली एसएसटी की बात करें, और दूसरी चीज में सब्जेक्ट भी मजबूत होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट ज्यादा मजबूत हो तो फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगा, मेरा सुझाव रहेगा आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट सभी ठीक ठाक है तो फिर आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे कहते हैं सर अन्य भर्तियों की तैयारी करें, बेसिक वाले विद्यार्थी अन्य भर्तियों की तैयारी करें या इनमें किसकी करें। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो कॉमन सब्जेक्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट जैसे हिंदी व्याकरण ले लो, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर हर वैकेंसी के अंदर आएगी, रीट के अंदर भी आएगी, सेकंड ग्रेड के अंदर आएगी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आएगी। इनके अंदर रीट में वैसे आती है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर पहले पेपर के अंदर आती है 150 नंबर में। तो हिंदी व्याकरण आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए मैथमेटिक्स, गणित भी आजकल हर प्रतियोगी परीक्षा पूछी जाती है, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, अन्य भर्तियों में भी आएगी। तो गणित, हिंदी और गणित पहले कॉमन सब्जेक्ट पकड़िए आप। अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हैं रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो फिर आपको मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी बुक्स वगैरह मैंने बता रखी है, बुक्स की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। मनोविज्ञान के लिए आपको कॉमन चीजें पढ़नी पड़ेगी, तीनों के लिए मनोविज्ञान कॉमन आएगा। हिंदी अपनी कॉमन होगी, गणित अपनी कॉमन होगी, मनोविज्ञान अपना कॉमन हो गया। और चौथी कॉमन चीज होगी राजस्थान जीके। क्या होगा? राजस्थान जीके हर प्रतियोगी परीक्षा पूछा जाता है, ये आपको पढ़ना। अब नया पढ़ना है पुराना पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। जिले 50 हो गए तो आपको 50 जिले पढ़ने, पुराना जीके आपको नहीं पढ़ना, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अगर कॉमन चीजें आप लेके चलोगे तो सीटी में भी आएगा, अन्य भर्ती सभी में आएगा, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी में आएगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी कंप्लीट करनी है, फिर गणित, फिर मनोविज्ञान और राजस्थान जीके तो आपको साथ साथ पढ़ना। ये 4 सब्जेक्ट तो आपकी मजबूत होनी चाहिए। इस अन्य भर्तियों में मनोविज्ञान कम आएगी, लेकिन ये 3 चीजें तो आएगी ही आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर L1 के भी आप हो तो ये जीके वाला पोर्शन उसमें आएगा पर्यावरण के अंदर। ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहो अलग सब्जेक्ट है ना, तो फिर आपको मैं कहूंगा साइंस विज्ञान आप पढ़िए। विज्ञान भी आजकल हर परीक्षा में पूछा जाता है, रीट के अंदर भी आता है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, तो विज्ञान वाला पोर्शन भी अच्छा था। तो इन कॉमन सब्जेक्ट आप पढ़िए जिससे आपको समय का सदुपयोग हो जाए। अब बहुत बार पूछते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स ले या नहीं ले।
बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि ऑनलाइन कोर्स, तो बिल्कुल अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग हो तब तो आपको ऑफलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन कोई तोड़ ही नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छी कोचिंग हो तो। लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज रहते हो, ऑफलाइन कोचिंग आपके आसपास अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। मैं कहूँगा ऑनलाइन कोर्स बहुत सारे हैं, और कभी भी कोई ऑनलाइन कोर्स लो, पहले उनकी डेमो क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी, उनको डेमो क्लास को आप देखिए, आपको समझ में आए, उन टीचर से पढ़िए। हो सकता है मेरे समझ में आ रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आए, ये भी हो सकता है। तो पहले आप सब्जेक्ट को पढ़िए, आराम से समझिए, आपको टीचर का समझ में आ रहे हैं, पढ़ाने का उनका तरीका, कोई फास्ट बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है, कोई स्लो बोल रहा है, कोई हंसी मजाक के साथ पढ़ा रहा है, तो आप उनका कोर्स लीजिए। दूसरी बात, कभी भी किसी भी अध्यापक का, किसी भी कोचिंग का आप कोर्स लो तो हमेशा ऑफर के समय लिया करो। ऑफर होता है, नवरात्रि ऑफर था, जैसे भी होली, दीपावली, कभी भी कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी से ऑफर चलते हैं, ऑफर के समय लिया करो, उसमें आपको अच्छी छूट मिलती है और आपको लगभग कोर्स आधे या 60% पे फीस पे आराम से मिल जाता है, तो उसमें आपको फायदा रहेगा। बाकी बुक्स आपको जरूर पढ़नी है, बुक्स का आप स्पेशल ध्यान रखिए, उनके पढ़िए। आजकल तो पीडीएफ देते हैं, कोई सी भी कोचिंग आप करो उनके पीडीएफ मिल जाते हैं, पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन प्रिंट आउट निकाल लीजिए। बाकी आप खुद के नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी आप वो बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, जैसे आपने पढ़ा माना राजस्थान क्रांति पढ़ी, राजस्थान एकीकरण पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ाओ, मान आप इतिहास में पढ़ाओ, कोई चौहान वंश पढ़ा, कुछ पढ़ा, मेवाड़ वंश पढ़ा, तो उसके बाद आप उसके एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, पुराने आए हुए क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, तो ओल्ड क्वेश्चन के प्रश्न आपको देखने ही देखने, इस बात की गलती कभी भी नहीं करना। कोई भी टॉपिक पढ़ा, अम्बेडकर जी पढ़ा दीजिए, अम्बेडकर जी पढ़ने के बाद अम्बेडकर जी जितने क्वेश्चन आए उनको सोल्व कीजिए, कोई नई चीज मिले नोट्स में ऐड कर लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी पढ़ा, गांधी के प्रश्न करने के बाद उसको ऐड कर लीजिए, ऐसे आप पढ़िए। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट आपको तैयारी करनी चाहिए, बेसिक्स अगर आप हो, और अगर आपकी सब्जेक्ट मजबूत हो तो फिर आपको तैयारी किससे करनी है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड करनी है। सब्जेक्ट अगर मजबूत नहीं हो, ठीक ठाक आता हो, तो फिर आपको रीट की तैयारी करनी है, रीट की, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये मेरे ये पर्सनल मार्गदर्शन मेरा रहेगा, और भी कोई समस्या आप मेरे कमेंट कर देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।